नमस्कार। इस वीडियो में हम स्वर विज्ञान के बारे में बात करेंगे। यहाँ सबसे पहले यह समझ लें कि स्वर शब्द का अर्थ है क्या। स्वर शब्द का यहाँ अर्थ है सांस में होती सूक्ष्म क्रिया। तो इस प्रकार स्वर विज्ञान का अर्थ हो गया सांस में होती सूक्ष्म क्रिया का विज्ञान। स्वर विज्ञान को आसानी से समझने के लिए हमें सबसे पहले सांस और प्राण जैसे शब्दों के बारे में कुछ जानना होगा। भारत में किसी की मृत्यु होने पर हम कहते हैं कि उसने प्राण त्याग दिए या उसके प्राण निकल गए। प्राण का अर्थ यहाँ जीवन से होता है, इसलिए सांस चलने को प्राण से जोड़कर समझा जाता है। यहाँ बताते चलें कि आधुनिक विज्ञान फिलहाल नहीं जान पाया है कि सांस में हवा के अतिरिक्त प्राण जैसा भी कुछ होता है, लेकिन कई शोध हुए हैं जिसमें रहस्यमयी चीज सामने आई है। जर्मनी के मशहूर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और मनोवैज्ञानिक विल्हेम रेख के शोध के अनुसार हम सांस में सिर्फ हवा ही नहीं लेते। हवा तो सांस का आधार है, लेकिन उसके भीतर एक रहस्यमयी तत्व होता है। यह तत्व भौतिक नहीं है, जबकि हवा भौतिक है। लेकिन सांस लेते समय भौतिक हवा के भीतर भी एक और सूक्ष्म तत्व होता है। विल्हेम ने इसे ऑर्गन एनर्जी का नाम दिया है। इसे ही वाइटल एनर्जी भी कहा जाता है, जो वस्तुतः प्राण ऊर्जा ही है। यानी सांस में हवा के अलावा भी कुछ होता है। भारतीय शास्त्रों में इसी को प्राण कहा गया है। यह हवा के माध्यम से प्रभावित होने वाली दिव्य ऊर्जा है। यहाँ एक और आश्चर्यजनक बात बताते चले कि जब भी आप किसी बीमार इंसान के पास या अस्पताल में जाते हैं, तब अनुभव करें तो पाएंगे कि जैसे आपके भीतर से कुछ कम हो रहा है, आपके भीतर से कुछ चूसा जा रहा है। ऐसा क्यों अनुभव होता है? ऐसा इसलिए अनुभव होता है क्योंकि बीमार इंसान को अधिक प्राण ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वह उसे आसपास के लोगों से प्राण ऊर्जा ग्रहण करते रहता है। इसलिए अस्पताल जैसी जगह पर आप जल्दी थका हुआ अनुभव करते हैं। इसी प्रकार जब आप किसी ऊर्जावान व्यक्ति से मिलते हैं तो आपको अपने भीतर की ऊर्जा का अधिक संचार अनुभव होता है। जो लोग एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, खासकर स्त्री पुरुष, उनके बीच आपस में इसी प्राण ऊर्जा का आदान प्रदान होता रहता है। उनकी परस्पर पसंद का मूलतः यही अदृश्य कारण होता है। अब यहाँ कुछ आश्चर्यजनक बातों के बारे में चर्चा करते हैं। जापान में एक मशहूर विद्या प्रचलित है जिसका नाम रेकी है। इसमें प्राण शक्ति से दूसरों को ठीक किया जाता है। भारत में तो हजारों वर्षों से प्राण पर प्रयोग किए जाते रहे हैं। इस वीडियो में यहीं तक, शेष बातें अगले वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा बगल के बेल को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार।